हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सक्यूब स्टडी। आपको स्वागत है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लासेस में। और आज का जो चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आज का एक नया फ्रेश चैप्टर है दोस्तों। पार्ट 1 है इसका। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस तरह से ये यूज होता है, और ये कंप्यूटर में किस तरह से यूज होता है, हमें इसको देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, इसको यूज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी डिस्कशन हम इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक नया चैप्टर में करेंगे, पार्ट 1 में। ओके, चलिए। तो बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हम अगर देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में हमारा डेफिनेशन होगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर that communicates with the hardware and allow other programs to run the computer। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के साथ और अन्य कार्यक्रमों को कंप्यूटर चलाने की अनुमति देती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड रहता है और वो सारी प्रक्रिया को मैनेज करता है और हार्डवेयर को रन कराने के लिए हमको मदद करता है। जैसे कि हम डायरेक्टली सीपीयू को रन नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली प्रिंटर को रन नहीं करते। इसको ऑपरेटिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग होती है, उसको उस प्रोग्रामिंग को प्रोग्रामाइज किया हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसका बिना इजाज़त से हम कंप्यूटर का कोई भी पार्ट्स को हम चला नहीं सकते। तो आइए इसको डिटेल्स से समझते हैं और इसको और भी एक वन लाइन में भी समझ सकते हैं। इट्स एक्ट्स एज वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर जो यूज करता है कंप्यूटर को, और हार्डवेयर जो हम जानते हैं, प्रिंटर, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब हार्डवेयर है। इसको और यूजर को रिलेट करता है, लिंक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आइए देखते हैं किस तरह से। सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो टेस्टेड प्रोग्राम होता है। टेस्टेड प्रोग्राम का मतलब क्या है? टेस्टेड प्रोग्राम्स मीन्स द सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी बीन एग्जामाइन्ड और रेडी टू रन। टेस्टेड प्रोग्राम का अर्थ है वो सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी एग्जामाइन किया हुआ है, जो रन करने के लिए रेडी है, उसको चलाने से कोई डिफेक्ट नहीं होता है, वो ऑलरेडी प्रोग्रामाइज्ड रहता है। टेस्टेड प्रोग्राम कहते हैं। ओके, टेस्टेड प्रोग्राम्स मीन्स द सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी बीन एग्जामाइंड और इट इज रेडी टू रन। इसका मतलब है ये ऑलरेडी रेडी रहता है, इसमें कोई डिफेक्ट होने वाला नहीं है। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, MS एक्सेल्स, ये सब क्या है, ये सब टेस्टेड प्रोग्राम है, ऑलरेडी एग्जामाइन किया गया है। इसको कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल करोगे तो अच्छी तरह से चलेगी। ओके, और डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन मीन्स the user manual or guidelines how it is going to run। इसका मतलब है यूजर मैनुअल, कि हम उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या क्या गाइडलाइन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होना चाहिए, वो होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। मैंने उसका मतलब है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ होता है उसको हम कैसे यूज करें, ये होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। सॉफ्टवेयर दो तरीके की होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट डिजाइन्ड फॉर सम स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया रहता है कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, वो सभी काम नहीं कर सकता, कुछ स्पेसिफिक वर्क होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है। जैसे कि
हम एग्जाम्पल देख लेते हैं MS ऑफिस। MS ऑफिस में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। हम डायरेक्टली मॉनिटर में कुछ टाइप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कीबोर्ड होने से भी टाइप नहीं कर सकते। जब हम MS ऑफिस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे कंप्यूटर में, उसके बाद हम कुछ वहाँ पे कुछ टाइप कर सकेंगे। ये होता है हमारा MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद विंडो मीडिया प्लेयर, जो कंप्यूटर में वीडियो रन होता है, वो किस सॉफ्टवेयर के मदद से होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसका नाम क्या है? विंडो मीडिया प्लेयर। इसमें हम कंप्यूटर में वीडियो देखते हैं। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि वो वीडियो ही चला सकता है, वो उसमें टाइप किया नहीं जा सकता। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टाइप किया जा सकता है, उसमें वीडियो नहीं चलाया जा सकता। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये इसका काम क्या है? प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये जो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है? कुछ प्लेटफॉर्म ये बनाता है जिसमें ये सारी सॉफ्टवेयर रन हो सकती है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत लोग जानते नहीं हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, विंडोज 7, विंडो 10 इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि आप कोई भी दोस्त को पूछोगे कि तुम्हारा कंप्यूटर का सिस्टम कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो, वो डेफिनेटली बोलेगा कि विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, विंडो 7 यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली ये जो विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8 है, ओके, ये सब क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसके मदद से हम कंप्यूटर को चलाते हैं। ये इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो हम कंप्यूटर को चला भी नहीं सकते। ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, आइए बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन होता है? यूजर होता है, जो हम नॉर्मली हम इंसान होते हैं जो कि कंप्यूटर यूज करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, उसके बाद हार्डवेयर आता है। तो यूजर एंड हार्डवेयर का जो इंटरफेस हम पढ़े थे, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो यूजर एंड हार्डवेयर के दरमियान जो भी इंटरफेस होता है, दो टाइप का इंटरफेस होता है। वो एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूजर मतलब जो पर्सन हु यूज, और हार्डवेयर मतलब आप जानते हैं सीपीयू, इनपुट आउटपुट मेमोरी यूनिट। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना अगर हम यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर को यूज कर पाएंगे? नहीं। इसका सिंपल अर्थ है कि नहीं, हम डायरेक्टली हार्डवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ जो है इंटरफेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर खरीदने के बाद, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर खरीदने के पहले कंप्यूटर में ही होता है। ये दोनों चीज़ के बिना हम डायरेक्टली हार्डवेयर को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर बट इट इज़ नॉट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हमारा इच्छा के अनुसार हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसी के रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर खरीदने के बाद। परंतु कंप्यूटर खरीदने से पहले कंप्यूटर में ऑलरेडी ही सिस्टम सॉफ्टवेयर लगा हुआ रहता है। आपको ये क्लियर होना चाहिए। मान लो हम यूजर हैं और हमारे पास एक रिमोट है और एक टेलीविज़न है, टीवी है। ओके, तो हम यूजर्स हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि रिमोट में टीवी को चला लेते हैं इजी से। ओके, और हमारे पास एक टेलीविज़न है, तो हम डायरेक्टली विदाउट रिमोट डायरेक्टली हम टीवी को चला नहीं सकते, चैनल चेंज नहीं कर सकते, इसका
ऑफ नहीं कर सकते, ऑन नहीं कर सकते, डायरेक्टली इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। हमारे पास रिमोट होना ज़रूरी है। तो रिमोट का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है हम वो तो बना नहीं पाएंगे। रिमोट का अंदर वायर्स होता है, सर्किट्स होता है, ओके, वायर्स होता है, सर्किट होता है, उसको उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिसको वो टीवी को कंट्रोल कर सके। तो रिमोट के माध्यम से हम टीवी को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो रिमोट है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही तरह काम करता है, ये नेसेसरी है। रिमोट में क्या क्या होता है, वायर्स होता है, सर्किट्स होता है, उसके विषय में हम अनजान हैं, हमको उसी का नॉलेज मालूम नहीं, किस तरह से फिट किया होता है, किस तरह से वायरिंग कनेक्ट होता है, किस तरह से वो पावर बटन दबाने से टीवी ऑन हो जाता है, ये सब हमारा ज्ञान नहीं है। रिमोट क्या है, किस तरह से दिखता है, ये ज्ञान है। तो हमें भी कंप्यूटर को चलाने के लिए रिमोट का महत्वपूर्ण बात ये है, रिमोट हमको चाहिए ही चाहिए। अगर हमारे पास रिमोट ना हो तो हम टीवी ऑपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट मेक्स इजी टू यूजर, यूजर को यूज कराने के लिए वो इजी कराता है। जैसे कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर ये टेलीविज़न चला नहीं सकते, चैनल चेंज नहीं कर सकते, हमको रिमोट का दरकार होती है। अगर रिमोट ना हो तो नहीं होगा। तो ये रिमोट जो है इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ के हम देख सकते हैं। यह है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स इजी टू यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, किसी काम को करने के लिए इजी करा देता है। ओके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और फंडा है दोस्तों, एक प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब क्या है, सीपीयू जो यूज़ होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक प्रोसेसर एक काम को करने के लिए, एक प्रोसेस को करने के लिए एक टाइम में ही कर पाता है। एक ही टाइम में एक प्रोसेसर एक काम ही कर पाएगा। एक टाइम में एक प्रोसेसर दो काम नहीं कर सकता। ये आपको भी फंडा याद रखनी है। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का ये क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं।